माय चैनल डायनामिक साइंस। तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे लवक यानी कि प्लास्टिड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे लवक। तो सबसे पहले लवक में देखते हैं कि इसकी खोज किसने की। लवक की खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने की। ये जो लवक, ये जो प्लास्टिड वर्ड है, ये किसने दिया? प्लास्टिड वर्ड सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये जो लवक यानी कि जो प्लास्टिड होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, यानी कि ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये जो प्लास्टिड होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की, तो इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन इनमें एक सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि जो प्लास्टिड है, ये ऊर्जा का संग्रहण करता है, यानी कि एनर्जी को स्टोर करता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा को रिलीज कर रहा था। इन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में यही सबसे बड़ा अंतर होता है कि जो प्लास्टिड है वो एनर्जी को स्टोर करता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो एनर्जी को रिलीज करता है। प्लास्टिड को इसी परिभाषा को हम देखें तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल की सहायता से सरल भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निर्मित करते हैं। इस क्रिया को हम बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। लवक में मेनली हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O की सहायता से सरल भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निर्मित करते हैं, और इधर ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। ये ऊर्जा का संग्रहण करते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा को बाहर निकालता है। तो इसमें सबसे बड़ा यही अंतर हो गया कि जो लवक है वो ऊर्जा का संग्रहण करता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो ऊर्जा को रिलीज कर रहा था। अब हम प्लास्टिड को चित्र के द्वारा देखते हैं। तो जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त था, उसी तरह जो प्लास्टिड है वो भी दोहरी झिल्ली युक्त है। ये हो गई बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली यानी कि आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर आंतरिक झिल्ली पाई जाती है। ये जो ब्लू कलर की है ये आंतरिक झिल्ली।
यानी कि इनर मेम्ब्रेन। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड पाए जा रहे थे उनको हम क्रेस्टी कहते थे, उसी तरह जो प्लास्टिड है इसकी भी जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे भी कुछ इस तरह के फोल्ड पाए जाते हैं, ऐसे फोल्ड पाए जाते हैं। ये अंदर ऐसे पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इन फोल्ड्स को हम जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्ड्स पाए जाते हैं उनको क्रेस्टी कह रहे थे, और इसमें जो प्लास्टिड में जो ये जो फोल्ड्स पाए जाते हैं इनको थाइलेकॉइड्स कहते हैं। तो इधर लिख सकते हैं कि इसमें जो प्लास्टिड में जो इनर मेम्ब्रेन पर जो फोल्ड पाए जाते हैं इन्हें थाइलेकॉइड्स कहते हैं। थाइलेकॉइड ये जो थाइलेकॉइड्स हैं एक सिक्कों की तरह एक के ऊपर एक रखे होते हैं। इस तरह की ये व्यवस्था को क्या कहते हैं? ग्रेनम। ये जो थाइलेकॉइड्स है ये पूरे में पाए जाते हैं ऐसे फोल्ड्स। और ये जो थाइलेकॉइड्स हैं इनके ऊपर कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें भी जो क्रेस्टी थी उनके ऊपर जो इस तरह की संरचना थी उनको हम F1 कण कहते थे, और ये जो प्लास्टिड है इनमें ये जो संरचना पाई जाती है इनको क्वांटासोम्स कहते हैं। फिर इसमें ये जो प्लास्टिड है इसमें पूरे में ये जो रेड कलर से इसमें पूरे में राइबोसोम्स फैले हुए होते हैं। ये जो रेड कलर के हैं ये राइबोसोम्स। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में अपना सेल्फ डीएनए और आरएनए था उसी तरह प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। और ये अपना आरएनए भी इसका सेल्फ आरएनए पाया जाता है। तो इस तरह हम इसको प्लास्टिड को भी कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड है ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। तो लिख सकते हैं कि हरित लवक सेमी ऑटो सेल ऑर्गेनल है। ये जो लवक होते हैं ये हरित लवक हरे रंग के होते हैं। तो हमने देखा कि जो हरित लवक हैं ये मेनली हरे रंग के होते हैं, और जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहा था उसी तरह जो हमारा लवक है वो भी सेमी
ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। अब सेकंड नंबर पर हम देखते हैं अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। तो देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये पेड़ पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। ये जो अवर्णी लवक हैं ये रंगहीन होते हैं। तो यह हम लिख सकते हैं कि जो अवर्णी लवक है ये रंगहीन लवक होते हैं। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य भोजन संग्रहण करना होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं और ये रूट्स में पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है फूड स्टोरेज करना। फिर हम देखते हैं वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। थर्ड वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। ये जो वर्णी लवक है ये कलरफुल होते हैं यानी कि रंगीन होते हैं। रंगीन कलरफुल। ये जो वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट हैं ये फल फूल को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। जो वर्णी लवक यानी कि जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलरफुल होते हैं और ये फ्रूट्स और फ्लावर में पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये फल और फूल को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। और जो हमारा हरित लवक था वो मुख्यतः हरे रंग के होते हैं। जो अवर्णी लवक है वो रंगहीन होते हैं यानी कि कलरलेस होते हैं और जो वर्णी लवक है ये रंगीन होते हैं। और जो हमारे हरित लवक थे मतलब हरित लवक में जो हमने प्लास्टिक देखा था उसमें द्रव्य पाया जाता है, उस द्रव्य को स्ट्रोमा कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हरित लवक में जो द्रव्य वो स्ट्रोमा कहलाता है। और जो ये जो लवक में जो द्रव्य है वो स्ट्रोमा कहलाता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य पाया जा रहा था वो मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमने देखा कि जो प्लास्टिड और जो माइटोकॉन्ड्रिया इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज थी, लेकिन सिर्फ इनमें एक मुख्य अंतर यह था कि जो लवक होती हैं ये मुख्यतः ऊर्जा को संग्रहण करते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो ऊर्जा को मुक्त करता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।